जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 13 अप्रैल 2026 को 13 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी जो मेन है फायर ऑफिसर 2026 का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रेस नोट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर बात करेंगे तो psc.uk.gov.in पर प्रोवाइड कर दिया गया है। सॉलिड रूप से हम इसके अंतर्गत पे कम समय के अंतर्गत पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। बनिए रहेगा जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ रहा है। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए टू द पॉइंट हम इसके अंतर्गत पे डिस्कस करने वाले हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। वेबसाइट की बात करेंगे तो psc.uk.gov.in है। डेट मेंशन किया गया 13 अप्रैल 2026 को। मेन है मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा 2026 से रिलेटेड। अब रेट करते हैं यहाँ पर से देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि एतद द्वारा आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि जो उत्तराखंड के अंतर्गत में उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के अंतर्गत में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अंतर्गत में कुल रिक्त एक पोस्ट यहाँ पर जो था उसके अंतर्गत में शेड्यूल कास्ट हेतु रिजर्व था। पद पर सीधी भर्ती द्वारा सेन हेतु जारी जो भी विज्ञापन संख्या यहाँ पर मेंशन किया गया है 17 मार्च 2026 के माध्यम से विज्ञापित मुख्य अग्निशमन अधिकारी चयन परीक्षा 2026 हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ पर क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसके अंतर्गत पे विज्ञप्ति संख्या जो भी मेंशन किया गया है 2025-26 दिनांक 16 मार्च 2026 द्वारा जारी उक्त विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देशों के बिंदु संख्या 9 तथा विज्ञापन के बिंदु संख्या 15 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में की गई जो प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन एडिट करेक्शन किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर ऑनलाइन एडिट विंडो आपका 15 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक रात के 12 बजे तक खोले जाने का उल्लेख किया गया है। अगर बात करेंगे तो जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी के लिए जो विज्ञप्ति अपडेट किया गया था इसके अंतर्गत पर अगर आपके फॉर्म पर कोई मिस्टेक है तो आप 15 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ठीक ध्यान रख लेना। जिसके क्रम में ऑनलाइन आवेदन में एडिट करेक्शन किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए ही आयोग की वेबसाइट पर आपका क्या किया जाएगा, ऑनलाइन एडिट विंडो लिंक 15 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2026 तक रात के 12 बजे तक खोला जाएगा। जिसके अंतर्गत पे इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश जिसको कहेंगे यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। देखिए एक एक करके देख लेते हैं। आने वाले समय के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जानने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने फॉर्म फिल किया है अगर उनके फॉर्म पर कोई मिस्टेक है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवसीय के उपरांत एडिट करेक्शन विंडो लिंक खोला जाएगा। देखिए जैसे कि इसके अंतर्गत पर जैसे फॉर्म फिल करने का जो क्लोजिंग डेट होता है उसके बाद में 5 दिन के बाद में आपका क्या किया जाता है, एडिट करेक्शन विंडो आपके लिए चालू कर दिया जाएगा। पहले तो इसी देख ली। सेकेंड है एडिट करेक्शन हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होती है। लगभग इसके अंतर्गत पे एडिट करेक्शन आप कितने दिन तक कर सकते हो, 10 दिन तक इसके अंतर्गत पे एडिट करेक्शन कर सकते हो। ठीक, ये पॉइंट भी है। थर्ड नंबर है जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है और केवल वही अभ्यर्थी अपने ईमेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है और ध्यान रखना। और उसके बाद में फोर्थ नंबर है लॉगिन करने के पश्चात में अभ्यर्थी शर्तानुसार भरे हुए डेटा के अंतर्गत मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को छोड़कर अन्य आवश्यकता अनुसार करेक्शन कर सकता है। ईमेल चेंज नहीं होगा, मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। 5 नंबर है एस्पिरेंट का जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी और जिसके पश्चात ही आवेदन पत्र में डेटा अपडेट हो सकेगा। फोर्थ नंबर उसके बाद में सेक्शन नंबर का पॉइंट है एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एडिट डेटा ही अंतिम माना जाएगा। ठीक, ध्यान रख लेना। और उसके बाद में आगे कहा गया है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 7 नंबर का जो पॉइंट है अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी और उप श्रेणी के अंतर्गत में परिवर्तन किए जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी उप श्रेणी के अंतर्गत जो भी है कैटेगरी से रिलेटेड है जो सब कैटेगरी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है उसमें क्या चीज़ होता है ध्यान में रख लेना। अगर कोई मिस्टेक कर लेता है यहाँ पर तो शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किंतु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उप श्रेणी DFF और उसके अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक जो भी इसके अंतर्गत पे है तो इत्यादि में बदलाव चाहता है तो उससे रिलेटेड जो भी इसके अंतर्गत होगा जिससे शुल्क जो भी होगा, ठीक है, इस पर ध्यान देना। DFF का फुल फॉर्म और UM का इत्यादि में बदलाव करता है तो जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उप श्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन ऑब्लिक त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
आगे कहा गया है अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन ऑब्लिक परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरांत किसी भी दिशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन जो आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टियों ऑब्लिक दावे को संशोधित परिवर्तन करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। बस बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जारी ये था कि यहाँ पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अंतर्गत जिसने फॉर्म फिल किया है, अगर फॉर्म पर कोई मिस्टेक हो गया है तो 15 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर लगभग अगर बात करेंगे तो 8 पॉइंटों के अंतर्गत पे आयोग के द्वारा हाईलाइट कर दिया गया। और आने वाले समय में अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसके अंतर्गत पे एडिट करेक्शन क्या चीज़ होता है, बहुत सी नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिल गई होगी। ठीक है, उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी से रिलेटेड 13 अप्रैल 2026 को जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट किया गया है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए अपडेट कर दिया है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।